नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार एसटीडी विथ लखनऊ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 27 जुलाई को आरओ एआरओ का एग्जाम जो डेट है, वो निर्धारित किया गया। आरओ एआरओ की एग्जाम की अगर बात करें, तो इसमें टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 200 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन जो है, ये आपके सामान्य हिंदी से पूछे जाते हैं, जो मुख्य रूप से 6 टॉपिक से केवल पूछे जाते हैं। इन 6 टॉपिक की अगर बात करें, तो इनकी थ्योरी सारे 6 टॉपिक की हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर ली है। और इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उस संदर्भ में हम लोग घटना चक्र का जो पुनरावलोकन है, तो अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जितने भी क्वेश्चन उन टॉपिक से पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को लेके हम लोग आए हैं। साथ हम लोग हर टॉपिक के लगभग 500 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो है, उनको कंप्लीट कर रहे हैं। इस टाइम पे हम लोग इस चीज को प्रैक्टिस सेट के रूप में कंप्लीट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और थ्योरी इस 6 टॉपिक की जो है, वो कंप्लीट हो चुकी है। रही बात दूसरी 140 क्वेश्चन की, 60 क्वेश्चन तो हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया। इनका प्रैक्टिस सेट जो है वो चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। और 140 क्वेश्चन जो शेष बचे हैं, तो इस संदर्भ में हम लोग मुख्य रूप से, जैसे आपका हिस्ट्री हो जाएगा, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया। जैसे हिस्ट्री से अगर बात करें, तो कम से कम 20 क्वेश्चन के आसपास हिस्ट्री से हो जाता है। ज्योग्राफी की अगर बात करें, तो 20 से 22 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से हो जाता है। तो ऐसे मेन सब्जेक्ट जो होंगे जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको कवर करना है। इन संदर्भ में हम लोग शुरू किए हैं अभी मुख्य रूप से ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी के अंतर्गत अगर हम बात करें, तो ज्योग्राफी अर्थात भूगोल के अंतर्गत मुख्य रूप से हम सर्वप्रथम भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे, और उसके बाद विश्व के भूगोल का अध्ययन। भारत के भूगोल के अंतर्गत हम ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं, जिससे अगर बात करें भारत और विश्व दोनों भूगोल की, तो लगभग 80 to 90% क्वेश्चन जो है, इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। शायद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन पूछने की ज्यादा संभावना होती है, उन टॉपिक को हम लोग मुख्य रूप से कवर करने वाले हैं। जैसे अगर भारत की भूगोल की अगर बात करें, तो इसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे भारत एक सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने भारत की आकार और भौगोलिक स्थिति को अभी तक हम लोगों ने कवर किया। भारत का क्या आकार है, भौगोलिक स्थिति क्या है, भारत के तटीय तटीय दूरी कितनी है, तटीय सीमा कितनी है, भारत के आइलैंड कौन कौन से हैं, उनको कवर किया। सबसे पूर्वी क्या है, सबसे पश्चिमी क्या है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, इन चीजों को हम लोगों ने अभी तक कवर किया। ठीक है, आज हमारा हो जाएगा टॉपिक सेकंड, भारत के भू आकृतिक प्रदेश। भारत के भू आकृतिक प्रदेश की अगर बात करें, तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत मुख्य रूप से हम सर्वप्रथम देखेंगे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय का अध्ययन, पहला टॉपिक के अंतर्गत। दूसरा देखेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान का अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा हमारा। उसके बाद भारत के जो द्वीप समूह है, उनका अध्ययन, जैसे लक्षद्वीप समूह हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, लक्षद्वीप को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद भारतीय मरुस्थल को देखेंगे, और तटीय मैदान। इन 6 टॉपिक को मुख्य रूप से अध्ययन करने वाले हैं इस टॉपिक के अंतर्गत, तो भारत के भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत। 6 टॉपिक का अध्ययन हम क्यों करेंगे? क्योंकि भारत की भूवैज्ञानिक संरचना और धरातलीय भिन्नता के आधार पर भारत का अगर भौगोलिक आकृतियों की बात करें, तो उसे कितने रूपों में विभाजित किया गया है, तो उसे इन 6 रूपों में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम हो जाएगा उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। इन 6 रूपों के अंतर्गत पहला हमारा हो जाएगा उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। चलिए देखते हैं। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय अर्थात हिमालय पर्वत का संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं इसके अंतर्गत। हिमालय पर्वत की अगर बात करें, तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है,
इसकी उत्पत्ति होती है प्लेट विवर्तन की एक सिद्धांत होती है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार माना जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति जो है वो यूरेशियन प्लेट और दूसरा हो जाएगा आपका भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से क्या होता है, तो आपस में टकराने से हिमालय की उत्पत्ति होती है। और भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से क्या हुआ, तो इसके मध्य में एक सागर स्थित था, टेथिस सागर। ध्यान रखेंगे, इस टेथिस सागर का नाम रखें, ध्यान रखेंगे, पूछा गया है ये भी। कौन कौन से प्लेट हो जाएंगे, तो यूरेशियन प्लेट और दूसरा हो जाएगा आपका भारतीय प्लेट। इन दोनों प्लेटों के मध्य स्थित था कौन सा, टेथिस सागर था। और इन दोनों प्लेटों के टकराने से इनके मध्य स्थित टेथिस सागर के जो अवसाद से उसका निर्माण किससे हुआ, तो अवसादों से निर्माण हुआ हिमालय का, अवसादों से हिमालय का निर्माण हुआ। और कब हुआ, तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, टर्शियरी काल में। कब हुआ, तो टर्शियरी काल में हिमालय का उत्पत्ति हुई। और कैसे, तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से और इनके मध्य स्थित टेथिस सागर के अवसाद जो थे उनसे इनका निर्माण हुआ हिमालय। हिमालय के बारे में और कुछ देखेंगे थोड़ा सा हम लोग। उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से, उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग कितना है, तो लगभग 2500 किलोमीटर हिमालय की कितनी है, तो लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई है। कहां से, उत्तर पश्चिम में बात करें, उत्तर पश्चिम में तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, और पूर्व में अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। इसके साथ इसके बारे में और रखेंगे, पूर्व की अपेक्षा पश्चिमी भाग जो हिमालय का है वो क्या है, तो अधिक चौड़ा है। हिमालय का पूर्व की अपेक्षा पश्चिमी भाग अधिक चौड़ा है, अर्थात हिमालय का पूर्वी भाग अधिक चौड़ा है या पश्चिमी भाग, तो पश्चिमी भाग अधिक चौड़ा है। और बात करें अगर पूर्वी भाग की, तो पश्चिम में अगर ये जो है तो वो आपका 400 किलोमीटर, और पूर्व में जो है वो 160 किलोमीटर। ये भारत की हिमालय की क्या है, तो ये चौड़ाई है। अब आप कहेंगे कि पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई अधिक है 400 किलोमीटर और पूर्व में 160 मीटर, ऐसा क्यों है, तो ऐसा क्यों है, तो इसका रीजन है अभिसारी सीमांत बल पर दबाव बल का अधिक होना। किस तरफ, तो पूर्व की तरफ क्या हुआ, अभिसारी सीमांत पर दबाव बल का अधिक होने के कारण क्या होता है, पूर्व की तरफ चौड़ाई क्या हुई हिमालय की, तो चौड़ाई कम हो गई। किंतु जब चौड़ाई कम होगी तो ऊंचाई बढ़ेगी। सभी लोग जानते हैं किसी पे दबाव बनाएंगे तो अगर चौड़ाई कम होगी दोनों तरफ से दबाव बनाने पे तो उसकी ऊंचाई बढ़ेगी, और ऊंचाई बढ़ेगी तो यही रीजन है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, कौन कौन से, तो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत जो चोटियां हैं वो पूर्वी हिमालय में ही क्यों स्थित है, क्योंकि अभिसारी सीमांत बल पर दबाव के कारण क्या हुआ, तो पूर्वी भाग जो है उसकी चौड़ाई कम हुई और ऊंचाई बढ़ी। और इसी कारण जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, और हिमालय की भी यह सबसे ऊंची चोटी है, और कंचनजंगा जैसी जो चोटियां हैं ये कहां हुई, तो ये पूर्वी हिमालय में ही विद्यमान है। उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें, उत्तर से दक्षिण के क्रम में, तो पहले हिमालय पर्वत की अगर हम बात करें तो इसे हम निम्न रूपों में बांटे हैं। कौन कौन से अगर देखेंगे, तो सर्वप्रथम ट्रांस हिमालय, हिमालय का एक हमने सामान्य परिचय जाना। अब हिमालय के हम प्रॉपर पार्ट को देखेंगे कि हिमालय का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ, अभी तक आपने देखा। अब हिमालय का अगर बात करें तो हिमालय का अध्ययन मुख्य रूप से हम 4 पार्ट में करेंगे। कौन कौन से, सर्वप्रथम हम देखेंगे ट्रांस हिमालय, ठीक है, सबसे उत्तर का हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे उससे नीचे थोड़ा सा आएंगे तो बृहद हिमालय या जिसे हम आंतरिक हिमालय कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। उससे अगर नीचे आएंगे यानी यानी कि दक्षिण की तरफ आए तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय जो है उसका अध्ययन करने वाले हैं। इन सबका हम डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद अगर आएंगे उससे नीचे तो शिवालिक या बाह्य हिमालय का अध्ययन करेंगे चौथे क्रम में। और सबसे अंतिम यानी कि पांचवा जो हमारा हो जाएगा तो वो उत्तर पूर्व यानी कि पूर्वोत्तर का जो हिमालय है उसका अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। कहां से, तो जहां से आपका अरुणाचल प्रदेश से ये एक सिक्वेंटिलियर बेंड जो है इसका अध्ययन करने वाले हैं। किसके अंतर्गत, तो ये पांचवें पार्ट के अंतर्गत, उत्तर पूर्वी हिमालय के अंतर्गत। तो चलिए सर्वप्रथम देखेंगे हम ट्रांस हिमालय।
ट्रांस हिमालय की अगर बात करें, ध्यान रखेंगे इस चीज का बात कर रहे हैं हम, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें तो यह महान हिमालय या बृहद हिमालय के कहां स्थित है? उत्तर में स्थित है। ये महान हिमालय हो जाएगा, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ये आपका महान अथवा बृहद हिमालय हो जाएगा। दूसरा आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय हो जाता है। तीसरा आपका शिवालिक हिमालय हो जाता है। शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय हो जाता है। ठीक है, पहला आपका ये क्या हो जाएगा? तो ये ट्रांस हिमालय हो, ट्रांस हिमालय। दूसरा अगर हम बात करें तो ये आपका क्या हो जाता है? तो बृहद अथवा महान हिमालय हो जाता है। ये आपका बृहद अथवा महान हिमालय हो गया। उसके बाद इसको हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मध्य या लघु हिमालय। क्या हो जाएगा? मध्य या लघु हिमालय। और सबसे नीचे का आपका हमारा हो जाएगा ये हमारा शिवालिक हिमालय हो। शिवालिक हिमालय, और इसे हम बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इससे तो बाह्य हिमालय नाम आपको कंफर्म याद होनी चाहिए, ध्यान रखना, बाह्य हिमालय। और इससे नीचे जब हम बढ़ेंगे तो उत्तर भारत का विशाल मैदान आ जाएगा। तो ये हिमालय को हम लोग अगर बात करें पूरी तरीके से तो चार पार्टों में हम लोग इसको देखेंगे। सर्वप्रथम पहले हम लोग ट्रांस हिमालय, दूसरा हमारा हो जाएगा बृहद अथवा महान हिमालय हो जाएगा, तीसरे की अगर बात करें तो ये हमारा हो जाएगा लघु अथवा मध्य हिमालय, और चौथा शिवालिक हिमालय। इसके बाद भी हम अध्ययन करेंगे इसका, और ये हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक है, उत्तर पूर्वी हिमालय यानी कि पचवे के रूप में क्या हो जाएगा? तो उत्तर पूर्वी हिमालय हो जाएगा। उत्तर पूर्वी हिमालय हो जाएगा। सर्वप्रथम हम देखेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे बृहद अथवा महान हिमालय का अध्ययन करेंगे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद आपका देखे हो जाएगा मध्य हिमालय अथवा लघु हिमालय। उसके बाद अध्ययन करेंगे हम शिवालिक हिमालय। तो चलिए देखते हैं सर्वप्रथम ट्रांस हिमालय की अगर बात करें तो ये कहाँ स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं बृहद या महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। कहाँ हो जाएगा ट्रांस हिमालय? तो ये आपका हो जाएगा बृहद अथवा महान हिमालय के उत्तर में स्थित। ठीक है, उत्तर में स्थित है। इसके अंतर्गत पहला हमारा हो गया ट्रांस हिमालय के बारे में। दूसरा हम ट्रांस हिमालय के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम ये देखेंगे इसका एक अन्य नाम है तिब्बतियन हिमालय भी है। इसे हम तिब्बतन हिमालय भी के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत। बात करें इसके दक्षिणी सीमा की अगर बात करें, ठीक है, ट्रांस हिमालय की दक्षिणी सीमा की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्रांस हिमालय की दक्षिणी सीमा? तो ITSZ, इसकी अर्थात ट्रांस हिमालय की दक्षिणी सीमा जो है, दक्षिणी सीमा जो है वो किस कौन निर्धारित होता है? तो ITSZ, इंडस सांगपो सोचर जैन होता है। इंडस सांगपो सेचर जैन होता है, ध्यान रखेंगे। और ये जो ये है ये क्या करता है? तो ये आपका बृहद हिमालय से
नोट करते आप लोग चलेंगे, ठीक है। आप लोग प्रॉपर एक रफ और पेन लेके चलेंगे, ताकि आप लोग नोट कर सके, जो जो आपको लगे कि ये चीजें हमें नहीं मिल रही हैं, उन चीजों को आप नोट करते चलेंगे। दूसरी बात, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी से, ठीक है। तो इसकी दक्षिणी सीमा जो है, तीसरा टॉपिक हो जाएगा। इसकी जो दक्षिणी सीमा यानी कि ट्रांस हिमालय की जो दक्षिणी सीमा है, वो क्या हो जाएगा, ITSZ यानी कि इंडस सांको सेसर जोन जो है, एक संरचना है, ये इसकी दक्षिणी सीमा हो जाएगी। और यही ITSZ जो है, वो किसको अलग करती है, तो ये करती है आपको बृहद हिमालय यानी कि बृहद अथवा महान हिमालय को, बृहद अथवा महान हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करती है। ध्यान रखेंगे सभी लोग, ट्रांस हिमालय से अलग करती है। कौन सी रेखा अलग करती है, तो वो आपका हो जाएगा ITSZ यानी कि इंडस सांगपो सेचर जोन जो है, ये किसको अलग करती है, तो ये आपके ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य स्थित संरचना है, और ये ट्रांस हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करती है। ट्रांस हिमालय की दक्षिणी सीमा कौन सी हो जाएगी, तो यही ITSZ जो है, वो ट्रांस हिमालय की दक्षिणी सीमा हो जाएगी। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत मुख्य रूप से हम कुछ और चीजों को जानेंगे। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत चोटियां या श्रृंखलाएं स्थित है, उनको भी जानेंगे। ये तो इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज था, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम ट्रांस हिमालय के बारे में और बताते हैं, इसको मिटाना हमें, ठीक है। नोट करिए इसको। हो गया होगा सभी लोगों का, तो चलिए इसको मिटाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा। चौथा पॉइंट को अगर हम देखें, तो ये हमारा हो जाएगा कि ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी अगर बात करें, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की जो श्रेणियां है, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की जो श्रेणियां है, वो कहां स्थित है, तो ये ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। ध्यान रखेंगे सभी लोग, कहां स्थित है, तो ट्रांस हिमालय में स्थित। काराकोरम की अगर बात करें, तो काराकोरम में ही, काराकोरम में ही केटू स्थित है। केटू क्या है, तो ये काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, केटू, जिसका अन्य नाम क्या है, तो गाडमिन आस्टिन है। गाडमिन आस्टिन है। बात करें केटू के बारे में, तो ये विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। दूसरी सर्वोच्च चोटी है केटू। पहली कौन सी हो जाएगी, तो आप सभी लोग जानते हैं, पहला माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई जो है 8,850 मीटर। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी थी। लेकिन बात करेंगे अगर हम ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत बात करें, तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, तो काराकोरम श्रेणी में स्थित केटू या गाडमिन आस्टिन जो है, वो ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्यों, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है, तो अभी आपने देखा माउंट एवरेस्ट की 8,850 है, और इसका हो जाएगा 8,611, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये विश्व की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। इस चीज को आप ध्यान रखें। काराकोरम के बारे में और ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ और देखेंगे, पांचवा था।
काराकोरम की जो श्रेणियां है, नोट करते चलिएगा आप सभी लोग। ये जो काराकोरम की श्रेणियां है, इसके पश्चिम की तरह का अगर हम जाएंगे तो पामीर का पठार, पश्चिम की तरफ आपको क्या मिलेगा, तो वो आपका पामीर का पठार हो जाए। और पूर्व की तरह अगर बात करें तो ये कैलाश पर्वत तक स्थित है। कैलाश की श्रेणियां जो है, श्रेणियां है, वहां तक ये स्थिति है। नोट करिएगा इसको सभी लोग। हो गया होगा सभी लोग, ठीक है, मिटाते हैं हम इसको। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत मुख्य रूप से इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। ट्रांस हिमालय में मैंने आपसे बोला कि काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जास्कर ये श्रेणियां कहां स्थित है, तो ये तीनों श्रेणियां ट्रांस हिमालय में स्थित है। इसके साथ ही याद रखेंगे कैलाश, कैलाश की श्रेणियां भी कहां स्थित है, तो ये सारे ट्रांस हिमालय में स्थित है। सिंधु नदी आप सभी लोग जानते होंगे, सिंधु नदी, और सिंधु नदी कहां से बहती है, तो ये जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के मध्य से होके बहती है। अर्थात सिंधु नदी कहां से हो जाएगी, तो ट्रांस हिमालय के क्षेत्र से होके बहती है। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। काराकोरम की अगर बात करें तो इसे उच्च एशिया का ऋण कहा जाता है। उच्च एशिया का रीढ़ के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये आपने देखा ट्रांस हिमालय अथवा परा हिमालय। तो ट्रांस हिमालय अथवा परा हिमालय के बारे में आपने देखा, ये कौन सा था, तो ये था। और इसमें कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं, तो सभी लोग जानेंगे। काराकोरम हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, जास्कर और कैलाश की श्रेणियां हैं। ये कहां स्थित है, तो ये ट्रांस हिमालय में क्वेश्चन पूछा गया है। जास्कर या कैलाश की श्रेणियां दे देगा और पूछेगा कौन से बृहद हिमालय में है, मध्य हिमालय में है या ट्रांस हिमालय में है, तो ये ट्रांस हिमालय में है। ट्रांस हिमालय की अगर बात करें तो इसके तीन नाम है टोटल। ट्रांस हिमालय, दूसरा आपका परा हिमालय हो जाएगा, और तीसरा इसका नाम हो जाएगा तिब्बतन हिमालय के नाम से, ठीक है। बा हिमालय इसका नाम नहीं है, ध्यान रखेंगे। बा हिमालय नाम किसका है, तो ये शिवालिक हिमालय का नाम है, यानी कि जो सबसे दक्षिण में है बाहर की तरफ, तो उसको बा हिमालय, कहीं कहीं इसको बा हिमालय भी लिखा गया है, तो उस चीज को आप ध्यान रखेंगे। बा हिमालय इसका नाम नहीं है, इसका हो जाएगा परा हिमालय, तिब्बतन हिमालय अथवा ट्रांस हिमालय। इसकी बात करें तो काराकोरम श्रेणी जो इसकी है ट्रांस हिमालय की, वहां पे स्थित है केटू। केटू गाडविन आस्टिन, जिसका अन्य नाम क्या है, तो केटू का ही अन्य नाम हो जाएगा गाडविन आस्टिन। और यही केटू क्या है, तो विश्व की दूसरी, इसकी क्या विशेषता है केटू की, तो विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता की अगर बात करें ये, तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या हो जाएगा, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब आप सोचेंगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखिए इसमें विवादित कुछ चीजें हैं, पहले मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, अभी मैं बताता हूं, पहले इसको देख लो। तो केटू क्या हो जाएगा, तो इसकी सर्वोच्च चोटी क्या हो जाती है, ये काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, आप ध्यान रखेंगे। काराकोरम श्रेणी, उसकी सर्वोच्च चोटी ये हो जाएगा। काराकोरम की अगर पश्चिम की तरफ हम जाएंगे तो पामीर का पठार, और काराकोरम श्रेणी का विस्तार जो पूरब की तरफ है वो कैलाश पर्वत श्रेणी तक स्थित है। इस चीज को भी हो गया आपका। तीसरा हम देखेंगे केटू के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। केटू के बारे में मैंने आप लोगों से बताया कि ये क्या है, तो ये काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। हिमालय की क्या हो जाएगी, तो ये विश्व की दूसरी सेकंड सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। हिमालय का आपने देखा था माउंट एवरेस्ट, तो वो उसका कितना हो गया था, एवरेस्ट का हो गया था 8,850। 8,850। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की सर्वोच्च चोटी, भारत की सर्वोच्च चोटी। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी।
सर्वोच्च चोटी। ये दो क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना। आप लोगों के लिए नॉर्मल लगता होगा कि एक ही जैसा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन होगा, तो अर्थात इसके आंसर भी एक ही होंगे। तो भारत की जो सर्वोच्च चोटी है, तो वो आपका केटू यानी कि गाडविन आस्टेन, क्योंकि केटू कहाँ स्थित है, तो ये वर्तमान में काराकोरम श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है केटू, ये वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो पीओके में। और पीओके आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार पीओके क्या है, तो भारत का अभिन्न अंग है। तो ये भारत की सर्वोच्च चोटी हो जाए, किंतु वर्तमान में ये भारत में स्थित नहीं है, क्योंकि भारत के कब्जे वाले में ये स्थित नहीं है। इस पे किसका कब्जा है, तो पाकिस्तान का है, इसीलिए इसे पीओके कहा गया, पाक ऑक्युपाई कश्मीर कहा गया। दूसरी अगर बात करें तो भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, तो वो आपका हो जाता है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा ये कितना है, तो ये आपका 8,598 मीटर। ठीक है, 8,598 मीटर। और ये कंचनजंगा कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखेंगे कंचनजंगा जो इसके बाद अभी हम महान हिमालय बताने वाले हैं, उस पे स्थित है। और ये कहा, तो भारत में सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे स्थित है। ठीक है, भारत में सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे स्थित है। तो कंचनजंगा जो है ये भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी है। किंतु अगर पूछा जाए भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, तो वो आपका हो जाएगा केटू और गाडविन आस्तीन। तीसरा पूछा जा सकता है हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। और माउंट एवरेस्ट भारत की सर्वोच्च चोटी क्यों नहीं होगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की स्थिति जो है वो भारत में ना होकर कहाँ स्थित है, तो ये नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, आपने देखा ट्रांस हिमालय अथवा परा हिमालय या तिब्बतन हिमालय आपने देखा। अगला हमारा हो जाएगा बृहद हिमालय। बृहद अथवा महान हिमालय। अब आपने देखा कि ये था आपका ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये तो था आपका ट्रांस हिमालय, और ये था आपका बृहद हिमालय। ध्यान रखेंगे सभी लोग, बृहद हिमालय, बृहद अथवा महान हिमालय। उसके नीचे आएंगे तो मध्य अथवा लघु अथवा मध्य हिमालय हो जाता है। लघु अथवा मध्य। और सबसे नीचे आएंगे तो शिवालिक अथवा बाह्य हिमालय हो जाता है। ये जो उत्तराखंड आपका स्थित है, उत्तराखंड ये शिवालिक हिमालय के आसपास का एरिया है, समझ लेना। तो शिवालिक अथवा बाह्य हिमालय हो। एक चीज आपने ध्यान दिया, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य क्या था, तो ITSZ इंडस सांगपो सेचर जोन स्थित था। या एक संरचना है जो क्या करती है, तो आप सभी लोग यहां से समझेंगे, तो क्या करती है ये, तो ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को एक दूसरे से अलग करती है। दूसरी भाषा में अगर हम समझे, तो ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी पार्ट कौन सा हो जाएगा, तो ITSZ हो जाएगा, जो ट्रांस हिमालय को क्या करती है, ये बृहद हिमालय से अलग करती है। दूसरा आप देखेंगे बृहद हिमालय आप देख रहे हैं, तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को कौन अलग करता है, तो ये आपका हो जाएगा MCT। ध्यान रखेंगे, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, MCT। बाकी आप देखते हैं बृहद हिमालय के अंतर्गत अगर हम बात करें, तो सदा बर्फ से ढके रहने के कारण इसे हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य क्या नाम क्या हो जाएगा, तो इसका अन्य नाम जो है वो हिमाद्री हिमालय हो जाता है। क्यों, तो सदा ये बर्फ से ढका रहता है, इसी इसका अन्य नाम क्या हो जाता है, तो हिमाद्री हिमालय हो जाता है। इसके अगर विस्तार की बात करें, तो ये पश्चिम में सिंधु नदी के गार्ज से लेकर सिंधु नदी के गार्ज से अगर बात करें पश्चिम में, और पूर्व में कहां हो जाएगा, तो ये आपका पूर्व में हो जाएगा नामचा बरवा पर्वत। अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत तक ये हो गया, क्या हो जाएगा, तो ये आपका इसका विस्तार हो जाएगा।
इसकी सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें, अब आप लोगों को क्लियर दिखता होगा। सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें इसकी, इसकी सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगी, तो इसकी सर्वोच्च चोटी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट। बृहद हिमालय, जिसे महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये माउंट एवरेस्ट। दूसरी बार पूछा जा सकता है माउंट एवरेस्ट कौन से हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, कहां स्थित है, तो ये बृहद अथवा महान हिमालय में स्थित है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एमसीटी आपने मैंने बोला, एमसीटी जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है, वो किसको अलग करती है, तो ये महान हिमालय अथवा बृहद हिमालय को, महान हिमालय को किससे अलग करती है, लघु अथवा मध्य हिमालय से। लघु अथवा मध्य हिमालय से अलग करती कौन, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट एक संरचना है, किनके किनके मध्य स्थित है, तो महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित। इसके पूर्व आपने देखा था, तो थोड़ा सा मिटा रहे, नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके पूर्व में आपने देखा था ITCZ था, एक ITSZ था, ITSZ था। ये किसके मध्य स्थित था, तो ये स्थित था आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य कौन सी संरचना स्थित है, तो ITSZ। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है, अर्थात इन दोनों की बाउंड्री क्या है, तो MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, पूछा गया है ITSZ जो है किनके किनके मध्य स्थित है और MCT किसके मध्य स्थित है। इसके बाद दो और है, उसको भी आप लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, तो इसकी ये आपकी संरचना हो गई। दूसरी बात अगर देखेंगे, माउंट एवरेस्ट आपने देखा, जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, कहाँ स्थित है, तो नेपाल में स्थित है, सर्वप्रथम इसको जानेंगे। दूसरी बात ये जानेंगे कि यही क्या है, तो संपूर्ण हिमालय की अगर सर्वोच्च चोटी पूछा जाए, देखिए महान हिमालय या बृहद हिमालय की तो सर्वोच्च चोटी है ही माउंट एवरेस्ट, संपूर्ण हिमालय की भी अथवा विश्व की भी सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगी, तो वो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। कहाँ स्थित है, तो ये नेपाल में स्थित है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, और नेपाल में स्थित है, नेपाल का पार्ट है। इसी के पास में ही सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे कौन सा वो हो जाएगा, तो आपका कंचनजंगा की जो चोटी है वो भी किसमें स्थित है, तो कंचनजंगा की भी चोटी जो भारत में स्थित, भारत की सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा, अर्थात वो भी कहाँ स्थित है, तो वो भी इसी महान हिमालय अथवा बृहद हिमालय में स्थित है। ठीक है, इसीलिए क्या कहा गया कि ज्यादातर जो विश्व की ऊंची चोटियां है वो कहाँ स्थित है, तो वो पूर्वी हिमालय में ही स्थित है। क्योंकि पूर्वी हिमालय की क्या हुई, तो इसकी जो चौड़ाई है वो कम हुई, क्यों, क्योंकि सीमांत बल का दबाव जो हुआ यहाँ पे अधिक लगा और यहाँ पे कम लगा। तो यहाँ की जो चौड़ाई है लगभग अगर बात करें पूरी हिमालय की, तो लगभग 400 किलोमीटर की थी, और यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पे 160 किलोमीटर, और यहाँ जब दबाव बढ़ा तो इसकी चौड़ाई कम हुई और ऊंचाई बढ़ी, तो ऊंचाई बढ़ने के कारण विश्व की जो ऊंची चोटियां हैं वो ज्यादातर कहाँ हुई, तो पूर्वी हिमालय में ही स्थित। तो ये आपने देखा बृहद हिमालय अथवा महान हिमालय। इसके पूर्व आपने देखा था ट्रांस हिमालय। बात करेंगे बृहद अथवा महान हिमालय को कुछ सर्वोच्च चोटियों को देखेंगे। इसकी सर्वोच्च चोटी को अगर देखें तो माउंट एवरेस्ट आप देखेंगे सर्वप्रथम, माउंट एवरेस्ट आपने देख लिया है, 8,848, 8,850 वर्तमान में। ठीक है, 8,850 मीटर याद रखेंगे। दो चार चोटियों का आपकी ऊंचाई याद होनी चाहिए, पूछा गया है। ठीक है, ऐसे मैं नहीं लिख रहा हूं बार बार। दूसरा आपका हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा की जो चोटी है ये हो जाएगा आपका 8,598, 8,598 मीटर में है, सारी चीज ध्यान रखेंगे, 8,598।
ठीक है, दोनों कहाँ स्थित है? तो दोनों आपका बृहद हिमालय या महान हिमालय में स्थित है। इसके साथ ही आपने एक चीज देखा था, केटू गाडविन आस्टिन, केटू अथवा गाडविन आस्टिन। कभी कभी आपको दे देगा, ये पर्वत श्रेणियां दे देती है, मतलब चोटियां दे देती है, और पूछ लेता है मिलान करने के लिए कि इसकी ऊंचाई का मिलान करने के लिए दे देता है। तो केटू और गाडविन आस्टिन की अगर बात करें तो ये आपका 8611 मीटर ऊपर ऊंचाई है। तीनों की ऊंचाई आपको मालूम होनी चाहिए, कम से कम तीन की तो ऊंचाई मालूम होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे 8850, 8611 और 8598, ये तीनों की ऊंचाइयां हैं। बात करेंगे गंगा, गंगा यमुना, गंगा यमुना तथा इनकी जो सहायक नदियां हैं, इनका उद्गम भी कहां से होता है? तो इनका उद्गम भी यहीं से होता है, यानी कि महान हिमालय, महान अथवा बृहद हिमालय से होता है। महान अथवा बृहद हिमालय से ही गंगा यमुना, इनकी और इनकी सहायक नदियों का क्या होता है? तो उद्गम होता है। तो आपने देख लिया बृहद या महान हिमालय, इसे अन्य नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम, अन्य नाम हो जाता है हिमाद्री हिमालय। का अन्य नाम क्या हो जाता है? तो हिमाद्री हिमालय हो जाता है। और हिमाद्री हिमालय क्यों हो जाता है? क्योंकि अधिकतर समय ये क्या होते हैं? तो बर्फ से ढके रहते हैं, बर्फ अर्थात हिम से ढके रहते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? तो इसे हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लघु अथवा मध्य हिमालय। लघु अथवा मध्य हिमालय, तो अभी तक आपने देखा, यहां पे देखा आपने ट्रांस हिमालय, ट्रांस अथवा तिब्बतन हिमालय। उसके बाद आपने देखा बृहद हिमालय। बार बार इसको इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको क्लियरिटी पता चल जाए, ध्यान रखेंगे सभी लोग। ये आपका हो गया बृहद हिमालय अथवा महान हिमालय। उसके बाद तीसरा आपने देखा, तीसरा हमारा टॉपिक है कौन सा हो जाएगा? तो आपका लघु हिमालय हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा आपका शिवालिक अथवा बाह्य हिमालय। तो आपने ट्रांस हिमालय को कवर कर लिया है, महान हिमालय भी हो गया आपका, बृहद अथवा महान हिमालय। तीसरा आपका हो जाएगा कौन सा? तो लघु अथवा मध्य हिमालय। लघु अथवा मध्य हिमालय, इन दोनों के मध्य बाउंड्री कौन था? तो ट्रांस और महान के हिमालय, तो ITSZ था। ठीक है, और महान और लघु के मध्य बाउंड्री कौन था? तो इसका हो जाएगा MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लघु और मध्य हिमालय, यानी कि लघु अथवा मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य बाउंड्री कौन सा हो जाएगा? तो एक मिनट, MBF हो जाएगा, मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या हो जाता है? तो मेन बाउंड्री, मेन बाउंड्री फॉल्ट यानी कि MBF जो है वो किसके किसके मध्य स्थित है? तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अर्थात दूसरा क्वेश्चन इससे बनेगा, ध्यान रखेंगे, ट्रांस हिमालय, यहीं पे क्लियर हो जाएगा आपको। ट्रांस हिमालय हिंदी में लिख देते हैं, ट्रांस हिमालय। उसके बाद आपका हो गया बृहद हिमालय, बृहद हिमालय जिसे महान हिमालय के नाम से भी जाना गया, बृहद हिमालय हो गया। उसके बाद आपका लघु हिमालय हो जाएगा, लघु हिमालय अथवा मध्य हिमालय। और उससे नीचे आएंगे तो आपका शिवालिक हिमालय हो जाएगा, शिवालिक हिमालय हो जाएगा। ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य क्या स्थित था? तो आपने देखा ITSZ, इंडस सांगपो सेचर जोन। ठीक है, दूसरा आपने देखा बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बाद तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय की अगर बात करें तो मेन बाउंड्री फॉल्ट,
एम बी एफ हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत मुख्य रूप से और देखेंगे हम, जैसे कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, लाहौल स्पीति जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये सारे स्थित है कहाँ पे, तो लघु अथवा मध्य हिमालय में स्थित। ठीक है, लघु अथवा मध्य हिमालय में स्थित है। नोट करते चलिएगा सभी लोग। शिमला हो गया, मसूरी हो गया, कहाँ स्थित है ये सारे, तो ये मध्य हिमालय के पार्ट है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। कश्मीर घाटी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, मसूरी, ये कहाँ है, तो ये लघु अथवा मध्य हिमालय के पार्ट है। तो ये आपका हो गया, अभी तक तीसरा हो गया, लघु अथवा मध्य हिमालय। नेक्स्ट हम देखेंगे, आ गया सबसे अंतिम यानी कि सबसे नीचे का हिमालय हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, ये जो है आपका हो जाएगा उत्तर भारत का विशाल मैदान, ध्यान रखेंगे। भारत का विशाल मैदान सर्वप्रथम बनेगा, आप सभी लोग जानेंगे, इसके ऊपर आपका तो मध्य हिमालय था, मध्य हिमालय, उसके ऊपर आपका महान हिमालय था, और उसके ऊपर ट्रांस हिमालय था। तो हम बात कर रहे हैं शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय के अगर उत्तर की तरफ देखें तो क्या हो जाएगा, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट था, मेन सेंट्रल थ्रस्ट था, ये क्या हो जाएगा, तो शिवालिक हिमालय हो जाएगा। शिवालिक और ये मध्य हिमालय अथवा लघु हिमालय। मध्य हिमालय अथवा शिवालिक हिमालय के जो मध्य स्थित था, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट था। ठीक है, और शिवालिक हिमालय और उससे नीचे अगर हम जाएंगे तो उत्तर भारत का विशाल मैदान था। उत्तर भारत का विशाल मैदान था। तो शिवालिक हिमालय को जो है वो उत्तर की तरफ क्या, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो जाएगा, और दक्षिण की तरफ आपका हो जाएगा हिमालयन फ्रंटल फाल्ट, हिमालयन एच एफ, हिमालयन फ्रंटल फाल्ट जो है वो उसके दक्षिण की सीमा को निर्धारित करती है। उत्तर की तरफ क्या हो जाएगा, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो जाएगा। इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एमसीटी हुआ था, आईटीएसजेड हुआ था, सॉरी यहाँ पे मेन बाउंड्री फाल्ट था, ध्यान रखेंगे सभी, एमबीटी था, मेन बाउंड्री फाल्ट था, हिमालयन फ्रंटल फाल्ट था, यहाँ पे हो जाएगा एमसीटी हो जाएगा। और बा हिमालय की अगर बात करेंगे, ये बृहद हो जाएगा आपका, बृहद और बा हिमालय की अगर बात करेंगे, आईटीएसजेड था, आईटीएसजेड था।
तो शिवालिक हिमालय को उत्तर भारत के विशाल मैदान से कौन सी संरचना अलग करती है? तो हिमालयन फ्रंटल फाल्ट, यानी कि HFF, ये किसे अलग करती है? तो उत्तर की तरफ अगर बात करें तो मेन बाउंड्री फाल्ट जो है ये मध्य हिमालय से शिवालिक हिमालय को अलग करती है, और हिमालयन फ्रंटल फाल्ट जो है ये उत्तर भारत के विशाल मैदान को शिवालिक हिमालय से अलग करती है। नोट करिएगा सभी लोग इसको। शिवालिक हिमालय की दक्षिण की तरफ जाएंगे तो जान ही रहे हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान होगा और तराई का क्षेत्र आएगा। तो शिवालिक हिमालय के अंतर्गत मुख्य रूप से हम इन चीजों का देखेंगे, इसको नोट करिएगा। उसके बाद हम देखेंगे उत्तर अथवा उत्तर उत्तर पूर्वी हिमालय देखेंगे, चौथा हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तर पूर्वी हिमालय। उत्तर पूर्वी हिमालय के अंतर्गत मुख्य रूप से हम बात करेंगे इस हिमालय की, इसकी। कहां से शुरू होता है? तो ब्रह्मपुत्र का जो दिहांग गार्ज है, दिहांग नदी का दिहांग गार्ज से शुरू होगा और इक्वेटोरियल बेंड इसी को कहते हैं। ये देखिए हिमालय गया है ऐसे और यहीं से मुड़ गया है, ठीक है। तो इसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। दिहांग गार्ज से शुरू होता है नीचे की तरफ। और बात करें अरुणाचल प्रदेश में तो इसकी अरुणाचल प्रदेश में कुछ चोटियां हैं, उसको आप ध्यान रखेंगे, जो एग्जाम के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। ये है तो आपका हो जाएगा कफला, मिरी, कफला, मिरी, अबोर, मिसमी, कफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकाई बो। पटकाई बो, ये चोटियां जो स्थित है ये कहाँ स्थित है? तो ये पूर्वी हिमालय में स्थित है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके नीचे अगर हम बात करेंगे तो जैसे नागा, मणिपुरी और मिजो, नागा की पहाड़ियां जो है नागालैंड में आपका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सर्वप्रथम यहाँ पे हो जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के नीचे आएंगे तो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम करके है। तो लुसाई की पहाड़ियां जो है, एक लुसाई की पहाड़ी होती है, ध्यान रखेंगे। ये कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका मिजोरम में हो जाएगा। मिकिर की पहाड़ी असम में स्थित है, ध्यान रखेंगे। मिकिर की पहाड़ियां, मिकिर की पहाड़ियां, डफला, मिरी, अबोर, मिसबी और पटकाई बूम, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकाई बूम, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला हम देखेंगे, अभी तक हम लोगों ने हिमालय का अध्ययन किया, अब हिमालय का हम लोग एक प्रादेशिक विभाजन देखेंगे, जिसे कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पहला प्रादेशिक विभाजन की अगर बात करें तो इसे कितने भाग में किया गया? तो इसे टोटल 4, कश्मीर अथवा पंजाब हिमालय, कश्मीर अथवा पंजाब हिमालय। दूसरे का नाम हम लोगों ने दिया कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। तीसरा नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। अभी तक हम लोगों ने हिमालय का अध्ययन किसमें किया था? तो इस रूप में किया था। अब हम इस रूप में इसका विभाजन कर रहे हैं, तो नेपाल हिमालय। और लास्ट आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र अथवा असम हिमालय। ब्रह्मपुत्र अथवा असम हिमालय। बात करें अगर कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय की बात करें तो काराकोरम इसके अंतर्गत,
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल आदि की जो पर्वत श्रेणियां हैं ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका कश्मीर अथवा पंजाब हिमालय में स्थित। कहाँ हो जाएगा? तो कश्मीर अथवा पंजाब में हिमालय में स्थित है। बात करेंगे कश्मीर अथवा पंजाब हिमालय में ही लद्दाख में एक शीत मरुस्थल स्थित है, ध्यान रखेंगे। लद्दाख जो क्या है? तो यह एक शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। तो ये हो गया कश्मीर अथवा पंजाब हिमालय में कौन कौन सी? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल की श्रेणियां कहां स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कश्मीर अथवा पंजाब हिमालय में। कहां हो जाएगा? कश्मीर अथवा पंजाब हिमालय में हो जाएगा। इसके साथ ही ध्यान रखेंगे एक बूलर झील है। बूलर झील है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बूलर झील। ध्यान देंगे बूलर झील आपने सुन लिया, मीठे पानी ध्यान रखे ये किसकी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये बूलर झील है। अगला हमारा हो जाएगा कुमायूं हिमालय अथवा इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कुमायूं हिमालय अथवा हिमाचल हिमालय, तो नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। कुमायूं हिमालय या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसके अंदर इसका जो विस्तार है क्या हो जाएगा? ध्यान रखेंगे इसका विस्तार जो था सिंधु टू सतलज था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूल गए इसको, ठीक है। सिंधु टू सतलज, इसका विस्तार हो जाएगा सतलज टू काली नदी। सतलज नदी से लेकर काली नदी तक का इसका विस्तार है, ठीक है। और नेपाल हिमालय का विस्तार जो हो जाएगा वो काली नदी से तिस्ता तक हो जाएगा। तिस्ता नदी और तिस्ता टू ब्रह्मपुत्रा जो हो जाएगा ये आपका असम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये पूछा गया है। बाउंड्री समझ लेना। सर्वप्रथम सिंधु टू सतलज आपका कश्मीर हिमालय या कश्मीर हिमालय का हो जाएगा। सिंधु टू सतलज कश्मीर अथवा पंजाब हिमालय। सतलज टू काली जो हो जाएगा ये कुमायूं हिमालय की हो जाएगी। और नेपाल हिमालय की बात करें तो काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक, पश्चिम में काली नदी और पूर्व में तिस्ता नदी तक इसका क्षेत्र है। और तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्रा नदी तक का क्षेत्र जो है वो किसका हो जाएगा? तो वो असम अथवा ब्रह्मपुत्रा का हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा हिमालय का हो जाएगा। उत्तराखंड हिमालय की अगर बात करें तो इसकी सर्वोच्च चोटी जो है नंदा देवी है। सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? तो नंदा देवी हो जाएगी, ध्यान रखेंगे सभी लोग। नंदा देवी जो है वो कुमायूं हिमालय या हिमाचल हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। इसके साथ ही आप देखेंगे गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे जो तीर्थ स्थल है वो कहाँ स्थित है? तो वो भी आपका कुमायूं हिमालय अथवा हिमाचल हिमालय के ही पार्ट है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? तो ये कुमायूं अथवा हिमाचल हिमालय के पार्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे नेपाल हिमालय। नोट करिएगा इसको सभी लोग। ये क्या था? तो ये आपका कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय था।
नेपाल हिमालय के अंतर्गत मुख्य रूप से हम ये जानेंगे, नेपाल अथवा इसे सिक्किम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम ध्यान रखेंगे, इसके पश्चिमी सीमा काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य है, और यहाँ मुख्य रूप से अगर इसकी बात करें तो एक जनजाति रहती है लेप्चा जनजाति, लेप्चा जनजाति रहती है। इसके बारे में मुख्य रूप से यही इंपॉर्टेंट है। अगला आपका हो जाएगा असम अथवा ब्रह्मपुत्रा हिमालय। असम अथवा ब्रह्मपुत्रा हिमालय, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें मुख्य रूप से, तो यहाँ पे कुछ पर्वत चोटियां हैं, जैसे डफला, मिरी, अब ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। ये क्या है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। और यहाँ पे एक था डफला, मिरी, अबोर, मिस्की, मिसमी और पटकाई बुम। ये 5 चोटियों का क्रम आप याद रखेंगे, 5 चोटियों भी नाम भी याद रखेंगे, क्रम भी। पहले कौन सा है? डफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकाई बुम। लिख दे रहा हूं मैं आपको, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी और ये आपका हो जाएगा पटकाई बुम। पटकाई बुम की जो चोटी है ये कहां हो जाएगी? तो ये आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा अथवा ब्रह्मपुत्रा हिमालय का ब्रह्मपुत्रा हिमालय का पार्ट हो जाएगा। कौन सा? तो डफला ये है, उसके बाद अबोर, डफला मिरी हो जाएगा, उसके बाद अबोर हो जाएगा, उसके बाद मिसमी की जो चोटियां है, पहाड़ियां हैं, वो हो जाएगा। यहाँ पे आपका पटकाई बूम का हो जाएगा। उसके बाद आपका नागा की चोटियां हो जाती है यहाँ पे। एक आपका मिजोरम में हो जाएगा लुसाई की पहाड़ियां। यहाँ पे असम में आपकी हो जाएगी मिकिर की पहाड़ियां। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियां थी। मिकिर की पहाड़ियां, तो ये आपका हो गया हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम आपने कश्मीर अथवा पंजाब हिमालय को देखा। दूसरा आपका कुमायूं हिमालय हो गया था। तीसरा नेपाल हिमालय हो गया था। और चौथा आपने देखा ब्रह्मपुत्रा हिमालय। और ब्रह्मपुत्रा हिमालय के अंतर्गत मुख्य रूप से आपने देखा इसकी जो मुख्य रूप से चोटियां हैं, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बुम, मिकिर और लुसाई की पहाड़ियां, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने देखा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंतर्गत उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। तो हिमालय के अंतर्गत हम लोग ने संपूर्ण हिमालय को कंप्लीट कर लिया है। अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं, धन्यवाद।